नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज 10। चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उज्जैन की। आपको देखिए यहाँ पर जिला कांग्रेस और साथी विधायक रामलाल मालवीय के नेतृत्व में ग्राम सेडंग से गुड़ा तक महंगाई के खिलाफ आक्रोश पद यात्रा निकाली गई, जो कि 17 किलोमीटर तक रही है। जिसमें यहाँ पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के यहाँ पर कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें कि 17 किलोमीटर तक कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन करते रहे। यात्रा में किसान नेता अशोक जाट गले में प्याज की माला डालकर निकले और अपना अनोखा प्रदर्शन दर्ज करवाया। किसान नेता जाट का कहना है कि यहाँ पर सरकार की तरफ से किसानों को प्याज और साथ ही लहसुन का दाम नहीं मिल पा रहा है और जिसमें किसानों की हालत भी लगातार खराब होती जा रही है। हम भारतीय जनता पार्टी को चेताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज किसानों की हितैषी सरकार बताकर जो किसानों का उन्होंने हनन किया है, किसानों को खत्म करके रख दिया। आज की स्थिति में हमारा किसान इतना परेशान है कि वह फसल ले जा रहा है तो उसे उसकी लागत भी नहीं मिल रही है, वो फेंक कर आ रहा है। तो हमारा निवेदन करते हैं एक बार तो हम अभी सरकार से कि जल्द ही किसानों की फसलों के दाम बढ़ाए जाए, नहीं तो यह आंदोलन उग्र आंदोलन के रूप में बदलेगा और यह यात्रा पूरे भारत में निकाली जाएगी। जय। उज्जैन में आपको बता दें कि प्रदेश स्तर से मिले निर्देश के बाद से ही उज्जैन जिला कांग्रेस की तरफ से बीजेपी सरकार दिन प्रतिदिन रसोई गैस, खाने का तेल, डीजल, पेट्रोल और समस्त जरूरत की वस्तुओं के मूल्य में लगातार वृद्धि कर रही है। और इसी के विरोध में घटिया विधायक रामलाल मालवीय और साथ ही जिला कांग्रेस अध्यक्ष कमल पटेल के नेतृत्व में कांग्रेस सोडंग से गुड़ा तक विशाल पदयात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। यात्रा के दौरान तेज धूप और साथ ही पानी का भी कांग्रेसियों पर कोई असर नहीं पड़ा है। किस तरह निकाली और क्या आयोजन होते रहेंगे? देखिए, भय, भूख और भ्रष्टाचार, भारतीय जनता पार्टी की किसान विरोधी नीतियां जो हम लोगों को बिल्कुल जमीन में डालने का प्रयास कर रहे हैं, जो लोग हमको बिल्कुल जमीन में गाड़ने का प्रयास कर रहे हैं, उन दुराचारियों के खिलाफ आज कांग्रेस कमेटी के तत्वावधान में माननीय विधायक हमारे रामलाल मालवीय जी के नेतृत्व में हमने 17 किलोमीटर पैदल धूप में पानी में चलते हुए सोडंग से लेके यहाँ तक गुड़ा गांव है, यहाँ पर हम लोगों ने इसका समापन किया और सब लोगों को संपर्क किया और सबको ये बताया है कि ये फायदे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के और ये फायदे हैं। यात्रा निकाली, किस तरह की यात्रा थी और क्या मांगे हैं? 9 अगस्त से 15 अगस्त तक पूरे देश में माननीय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, प्रदेश अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ने हम लोगों को आदेशित किया है। उनके नेतृत्व में पूरे प्रदेश में आज ये महंगाई, भ्रष्टाचार और बेहता सा बेरोजगारी इसलिए कह रहा हूँ कि बेरोजगारी भी इसका दर बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में एक भी युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, तो महंगाई कम की जाए, किसानों के माल का उचित दाम दिया जाए, उसके लिए हम लोगों ने ये आज पदयात्रा निकाली। और चलिए बात अब लक्सर की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव को लेकर लक्सर तहसील प्रशासन प्रचार प्रसार में जुटा हुआ था। लक्सर उप जिलाधिकारी के नेतृत्व में दर्जनों विद्यालयों के छात्र छात्राओं के साथ तिरंगा रैली निकाली गई। लक्सर मेन बाजार और साथ ही देहात क्षेत्र में प्रचार प्रसार को लेकर तिरंगा रैली निकाली गई है। और चलिए बात अब गरियाबंद की करेंगे। आपको बता दें कि गरियाबंद की बिंद्रानवागढ़ विधानसभा की पदयात्रा प्रभारी संजय नेताम की अगुवाई में आपको बता दें कि यहां पर मैनपुर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अंतर्गत पदयात्रा की शुरुआत की गई। सभी नेताओं और साथी कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ पदयात्रा में भाग लिया। और आपको बता दें कि आज की पदयात्रा पैरी उद्यम स्थल भाटीगढ़ से शुरू होकर नाहनबीरी हरदी भाटा होते हुए ब्लॉक मुख्यालय मैनपुर में समाप्त हुई। कांग्रेस पार्टी ने देश की आज़ादी से लेकर अब तक देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसी के तहत यहां पर सब आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत ही भारत जोड़ो पदयात्रा निकाली जा रही है। और आपको बता दें कि यहाँ पर शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पर ही गांव गरीब तक पहुंचकर शासन की योजनाओं को बताया जा रहा है। कमेटी के दिशा निर्देशानुसार आज बिंद्रानगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर 75 किलोमीटर की पदयात्रा का शुरुआत आज पैरी उद्गम स्थल भाटीगढ़ से शुरुआत हुई, जो भाटीगढ़ से होते हुए हरदी भाटा, गोपालपुर, मैनपुर
में यहाँ समापन हुआ है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में यहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए और सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुँचाया गया, जन जन तक पहुँचाया गया। मंडला की बीजाडांडी ब्लॉक के यहाँ पर मंडला जबलपुर बॉर्डर पर बताया जा रहा है कि यहाँ डोभी में कई महीनों से संभागीय आरटीओ जबलपुर की तरफ से चालानी वसूली की कार्रवाई की जा रही है और कई बार मीडिया ने भी यहाँ पर उजागर इस पूरे मामले को किया है, लेकिन चालानी वसूली मनमाने तरीके से की जा रही है। ये गंभीर आरोप लोगों की तरफ से लगाए गए। आप बता दें कि यहाँ पर कहा है कि अपनी टीम के साथ जो भी बीजाडांडी गया तो वहां पर ट्रक और साथ ही अन्य गाड़ियों वालों से यहाँ पर बात की तो उन्होंने भी कई गंभीर आरोप आरटीओ पर लगाए हैं। चलिए बात अब देवास की करेंगे। आपको बता दें कि देवास शहर के अखाड़ा रोड पर रविवार को हुए महिला के सनसनी मर्डर केस में पुलिस ने गुत्थी को सुलझाते हुए महिला की हत्याकांड में जुड़े 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों में महिला का पति और साथ ही यहां पर पति की प्रेमिका के साथ हत्याकांड में शामिल एक अन्य महिला को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से दी गई सूचना के अनुसार केदारेश्वर मेडिकल संचालक बबलू उर्फ नरसिंह दास के आपको बता दें कि यहाँ पर जो है की तरफ से अपनी दूसरी पत्नी रानी उर्फ राजू मालवीय, जिसकी उम्र 23 साल बताई जा रही है, मृत अवस्था में जिला चिकित्सालय लाया गया था। और आपको बता दें कि पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इस मामले में जांच पड़ताल की और आरोपियों को गिरफ्तार किया, इस पूरी वारदात का खुलासा किया है। सर बताएं, ये प्रेम त्रिकोण का एक मामला आया है जिसमें हत्या हुई है, क्या पूरा मामला है? ये बबलू उर्फ नरसिंह दास बैरागी जो हैं परमार्थी, यह केदारेश्वर चौराहा कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाले हैं। इनकी पूर्व से विवाहित थे। इनकी इसके अतिरिक्त 2 अन्य प्रेमिकाएं थीं, जिसमें एक प्रेमिका को इन्होंने अन्यत्र कहीं रखा हुआ था, जो अपनी एक अन्य प्रेमिका के साथ मिलकर किसी कारण से इन्होंने दूसरी प्रेमिका की हत्या की घटना को अंजाम दिया है। चलिए बात अब नीमच की करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व आदिवासी दिवस बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से विश्व आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और साथ ही उनकी सुरक्षा के लिए हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो आपको बता दें कि यहाँ पर मूल निवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस पर अलग अलग तरह से नाचते गाते हुए फवारा चौक, कमल चौक और 0 चौराहा से होते हुए मंडी प्रांगण तक पहुंचा, जहां पर अलग अलग प्रकार से महिलाओं पुरुषों की तरफ से अपनी वेशभूषा और साथ ही तीर कमान के साथ अपने आदिवासी भजनों और साथ ही गानों पर थिरकते हुए दिखाई दिए। और नीमच में कोरोना काल के कारण 2 साल बाद चित्ता खेड़ा में पैगंबर मोहम्मद के नवासे शहीद करबला इमाम हसन हुसैन की शहादत की याद में मंगलवार को मातमी पर्व मुहर्रम की इस्लामी कैलेंडर की 10वीं तारीख होने पर मुहर्रम ताजा गांव के निर्धारित मार्गों से ढोल ताशों की गूंज के साथ अखाड़े के खिलाड़ी तेजीम बजाते हुए बैंड बाजों की मातमी धुनों पर हर मुस्लिम कौम की यहाँ पर पलटन या फिर हुसैन या हुसैन, नारक, तकबीर, अल्लाह अकबर आदि नारों से गगन भेदी जयघोष के साथ ही मुहर्रम का पर्व सादगी पूर्ण मनाया गया। आपको बता दें कि यहाँ पर देर रात को ही करबला अकीदत पहुंचकर ताजी को ठंडा करने से जो है पूर्व दरूद फातिहा भी पढ़कर तबरुक का भी यहाँ पर तकसीम किया गया है।
चलिए बात अब जो है उत्तराखंड के रुड़की की करेंगे। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता गुप्ता ने कहा है कि यहाँ पर मुहर्रम का महीना असत्य पर सत्य और साथ ही जुल्म और अत्याचार के खिलाफ ऐसी ही यहाँ पर आवाज है जैसे कि यहाँ पर श्री राम ने रावण के विरुद्ध उठाई थी। आज इमाम हुसैन के बलिदान को पूरे विश्व में यहाँ पर इसीलिए याद किया जाता है, उन्होंने अपनी और साथ ही अपने परिवार की कुर्बानी देकर मानवता की रक्षा की। श्रद्धांजलि देने के लिए आए और जो रुड़की है, रुड़की को इस नाम से जाना जाता है कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आपस में मिलके रहते हैं और सब भाई भाई बहन मिलके रहते हैं। यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है और पूरे हिंदुस्तान में इस चीज़ का विस्तार जाएगा कि सब लोग आपस में, हिंदू भी हैं मुस्लिम भी हैं, आपस में सब लोग मिलके इस त्योहार को मना रहे हैं। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डंढेरा गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की चाकू से कूदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमलावर से यहां पर बचने के लिए युवक काफी दूर तक दौड़ता रहा, लेकिन हमलावर ने पीछा कर उसकी पीठ पर ही चाकू से वार कर दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के डंढेरा गांव निवासी कमरुज्जमा की यहां पर गांव के ही एक व्यक्ति से रंजिश चल रही थी और बताया जा रहा है कि उनके बीच पहले दोस्ती थी, लेकिन कुछ महीने से पैसे के लेन देन को लेकर विवाद चल रहा था। पूरा मामला सर ये है, हमारे गांव में जो दुश्मन है लाखा और इमरान ये हमारे क्यों दुश्मन है ये तो हमें पता नहीं, खैर ये पहले से ही, लेकिन हमारे साथ मतलब जो है कुछ ना कुछ करते रहते हैं। हमारे भाई को कमरुज्जमा को जिसे आज मार दिया गया, मरवा दिया गया लाखेन और इमरान ने हबीब से, उसे चप्पू दे के उसके हाथ में, और वो अब से पहले लगभग दो ढाई महीने पहले भी इन्होंने मतलब उसे मरवाने की कोशिश की। हमारा कोई साथ नहीं, हम गरीब आदमी है सर, हमारा जो मतलब इसमें इंसाफ होना चाहिए। ये दोनों ही जो मृतक और आरोपित हैं दोनों डंडेरा गांव के रहने वाले हैं और दोनों में किसी लेन देन के विवाद को लेकर जो है कल रात को झगड़ा हुआ और झगड़े में जो आरोपी है उसने मृतक के चाकू मार के उसकी हत्या कर दी थी। इस संबंध में जो तहरीर है इनके मृतक के भाई के तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। साथ साथ जो आरोपी है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और चलिए बात अब शिवपुरी की करेंगे। आपको देखिए यहाँ पर शिवपुरी जिले के पहोरी नगर में विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रैली और साथ ही जनसभा का आयोजन किया, जहां पर सहरिया विकास परिषद के नेतृत्व में विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया, जिसमें आसपास की हजारों आदिवासी समुदाय के लोग इकट्ठा हुए और विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में विशाल रैली का भी आयोजन किया गया। बड़े ही यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि खुशी के साथ इस पूरे पर्व को मनाया गया और बाजार में बता दें कि यहाँ पर किले के अंदर से ही महाविद्यालय प्रांगण में पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामकली आदिवासी जनपद अध्यक्ष पहोरी पहुंची, जिनकी तरफ से सबसे पहले बिरसा मुंडा की छायाचित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर किया गया। आज आपके द्वारा पहोरी में जयंती मनाई गई है, इसमें क्या कार्यक्रम आपके द्वारा आयोजित किया गया? पहोरी में हमने विश्व आदिवासी दिवस को धूमधाम से मनाया और हमारा मूल उद्देश्य था हमारी संस्कृति का प्रदर्शन करना। तो उसमें हमारे जो संस्कृति में आदिवासी समाज का जो होता है, जैसे लहंगी है, तेजाजी का जो हमारा नृत्य होता है और जो हमारी वेशभूषा है, जो कि आदिवासियों की जो वेशभूषा होती है उसको प्रदर्शित करना आदिवासी दिवस के अवसर पर, ये हमारे मूल उद्देश्य रहे हैं और समाज को एक सही दिशा निर्देश मिले इससे। और चलिए बात विदिशा की पिठारे की करेंगे। आप बता दें कि नगर के ऐतिहासिक मुस्लिम त्योहार मुहर्रम में यहाँ पर हुसैन साहब की शहादत को याद किया गया है। हुसैन साहब की याद में 10 दिन से यहाँ पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा था और आपको बता दें कि यहाँ पर कत्ल की रात को ही जो है सवार रियो ने यहाँ पर गांव प्रमुख मोहल्ले में यहाँ पर गश्त किया और बताया जा रहा है कि वहीं बढ़ो आग के भी अंगारों पर सवारियां चलती रही और इस दौरान ज्ञाननाथ पर्वत स्थित काली पत्थरोली की दरगाह पर
जो है कुदरती करिश्मे की यहाँ पर मशालें कुछ क्षण के लिए नजर आई हैं। चलिए बात अब रतलाम की करेंगे। आपको बता दें कि रतलाम जिले के सैलाना शहर में भी इमाम हुसैन का पर्व बड़ी ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया और जहां पर बड़े इमाम हुसैन का ताजिया शहर में निकाला गया। वहीं साथ में ही बीबी साहब की भी यहां पर जलसा निकाला गया। और आपको बता दें कि यहां पर पिछले कई सालों से सैलाना शहर में बड़े इमाम साहब का रोज़ा मुबारक ए सब्जी प्रोश परिवार मोहम्मद यूनुस और साथ ही उनके बड़े भाई की तरफ से निजी तौर पर तैयार किया जाता है। ये इमारत उनकी दादाजी की यहाँ पर समय से ही बनाई जा रही है और आज तक इस परंपरा को कायम रखा गया है। कई राज्यों के यहाँ पर कव्वाल भी अपना कलाम पेश करते हैं। दूर दराज से लोग यहाँ पर अपनी मन्नत लेकर इमाम हुसैन को सलाम करते हैं। विदिशा जिले के यहाँ पर तहसील कुरबाई के यहाँ पर ग्राम राजपुरा में दूषित पानी पीने से 30 से अधिक लोग बीमार हो गए हैं, जिन्हें बिना रिफाइनरी के यहाँ पर हॉस्पिटल विदिशा हॉस्पिटल और साथ ही कुछ लोगों को भोपाल भी रेफर किया गया। घटनास्थल पर विदिशा का स्वास्थ्य अमला भी PHE विभाग का अमला पहुंचा है। पानी टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। विदिशा जिले के कुरबाई विधानसभा क्षेत्र के ग्राम राजपुरा में पानी पीने के लिए ग्रामीण जनों को एकमात्र हैंडपंप का सहारा है। इस हैंडपंप पर एक मोटर डालकर सभी घरों में पाइप की जो है माध्यम से पीने के लिए पानी पहुंचाया जाता है, लेकिन भारी गंदगी और साथ ही नल की कभी सफाई ना होने की वजह से लगातार पानी दूषित होता जा रहा है और इसका सेवन करने से ग्रामीणों को यहां पर बीमारी का सामना करना पड़ा। तो डॉक्टर साहब, ग्रामीण अभी तक बता रहे हैं ग्रामीण करीबन 24 से 48 घंटे को उन्हें आ गए हैं और अभी तक अस्पताल से डिस्चार्ज भी नहीं किया गया ग्रामीण। तो ज़्यादा गंभीर स्थिति है कि मरीजों को अगर लूज मोशन और मतलब डिहाइड्रेशन अगर होता है तो उसको कंट्रोल करने में टाइम तो लगता है। नहीं तो इसमें पंचायत का कोई प्रतिनिधि नहीं देख रहा था कि हैंडपम्प में गंदगी हो रही है, ये ऐसा अपन किसी पे कोई आरोप नहीं। तो उन पे कोई आरोप क्या है कि गाँव में जनरली क्या होता है, गाँव में ये अधिकांश गाँव में ये समस्या है कि हैंडपंप के आसपास ही कूड़ा इकट्ठा होता है और जब बरसात होती है तो जब ओवरफ्लो होता है पानी आसपास के। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।